Anyone, like, sessions going to be like two-way. Guys are aware, theory है. अगर सिर्फ वन साइड चलेगा तो डेफिनेटली इट वोंट बी दैट connected as well as not that interesting. Correct? So let's keep it two-way. Guys are open to add up. Guys are open to like give answers and all. ठीक है? So let's start and first of all तो ये बताओ कि क्या आइडिया, रफ आइडिया क्या रहेगा बीडीए, बिजनेस डेटा एनालिसिस, व्हाई इट्स इन सीएमए में क्यों है और हाउ इट्स गोइंग टू बी एडिंग अप टू योर कोर्स. करेक्ट, डेटा से रिलेटेड राइट. यस, प्रोबेबली या रेशियोज वगैरह, यस इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. एग्जैक्टली, दैट्स अ रियली वेरी पॉइंट, लाइक अ वेरी वैलिड पॉइंट. डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा. तो डिसीजन मेकिंग, एनीथिंग एल्स, डेटा है, ठीक है, फिर है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डेटा, सेकेंड पॉइंट डिसीजंस, एनीथिंग और कुछ हो सकता है. नाम से एक और बचा है ना, एनालिसिस है. करेक्ट, हाउ टू रीड दैट डेटा. करेक्ट है. तो एनालिसिस, ये तो हो गया, हम लोग ने नाम का ऑपरेशन करके समझ लिया. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड बाय द नेम ऑफ द सब्जेक्ट. राइट, बट व्हाट, हाउ डीप इट कैन गो and how influential it can be for your CMA curriculum and as well as working as an CMA. अब दिमाग लगा. Right, we are an interest level student, so you can brainstorm on those things. ये कहाँ कहाँ इन्फ्लुएंस करेगा. डेटा है एक पार्ट, करेक्ट. सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग, analysis definitely. All 3 points are very important for CMA, right? So how it will be your routine work as an CMA and as well as how it will help you to analyze or make yourself a better CMA. What any kind of scenarios you can try in जहाँ पे आपको BDA का हेल्प होगा. एंड बेसिकली एज एन सीएमए बीडी, अभी हम लोग ने देखा मोटा मोटी डेटा, ठीक है, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, लेमैन लैंग्वेज में हाउ इट विल वर्क. बिकॉज एनी हाउ, लाइक द डे वी आर वर्किंग और द डे वी आर हैंडलिंग द डेटा, इट्स नॉट गोना बी लाइक ओके कम ऑन ये आपको आया है, दिस इज डेटा, दिस इज योर एनालिसिस. नो, यू विल बी हैविंग ए रूटीन डे. इन डे में डेटा कैसा आप आइडेंटिफाई करते हो, व्हाट इज डेटा स्पेसिफिकली. इंफॉर्मेशन, ठीक है, देखते, आई विल टेक दिस बट डेफिनेटली विल डिस्कस ऑन दिस. ठीक है, इन्फो, सॉरी फॉर माई हैंडराइटिंग. ओके, सो इन्फो, okay, but info definitely not just a info. Data is little different than info. Okay, so what is data? क्या क्या हो सकता है डेटा. So what all things can be a data? बात कर सकते हो, गलत हुआ ठीक है, that's fine, we are discussing, right? What can be data? Information kind of for a layman, we can take it, but it's not the data. Yeah. Summarized information. Again, it's a part type of information. So information covers it. What else? Can a data be information? Yes. But can a information is always a data? Correct. So definitely data is more than an information. तो क्या क्या हो सकता है डेटा, कभी सोचा ही नहीं रहेगा हम लोग ने. करेक्ट. फॉर अस सबसे पहला तो डेटा वही है, इंटरनेट. डेटा चालू है बंद है. करेक्ट. ये अलग एंगल दे दिया डेटा का आपने. बट व्हाट इज डेटा. डेटा होता क्या क्या है. एनी काइंड ऑफ, बेसिकली आप लोग बोल रहे हो इंफॉर्मेशन, बट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड इन रॉ. अभी ये इंफॉर्मेशन मतलब कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल इन द सेंस एकदम पहले जाते हैं, लाइक
ऋषि मुनि के टाइम पे, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहला अभी अपना इंडियन कल्चर में क्या अलग है, मतलब इंडियन कल्चर में अलग नहीं, डेफिनेटली द वर्ल्ड ऑल्सो फॉलोज इट, बट समथिंग आर ऋषि मुनिज हैव फाउंड इट आउट, दैट इज कॉल्ड एज नक्षत्र, करेक्ट। मून का साइकिल्स, करेक्ट। तो ये जो नक्षत्र है, मून का साइकिल है, दिस इज ऑल्सो एनालिसिस, एंड वेन एवर यू कम टू एनालिसिस इट विल बी हैविंग a step before that, that is information, a step before that, that is an data। ये तीनों चीज आपने बताया, करेक्ट। ये तीनों चीज हमने ही बताया ये सब्जेक्ट के बारे में, डेटा, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, राइट। द सेम थिंग इज विद at that so many olden days, so how did they do, so what was the data in that scenario, sorry, लिख के रखे, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ना, बट व्हाट इज द रॉ डेटा, मेन डेटा क्या है, लिख के रखते हो, यस वैलिड पॉइंट, बट क्या लिखते थे, क्या बारे में लिखते थे, पोजीशन, करेक्ट। तो अगेन द पोजीशन कैन बी डेटा, अगर वो लिखा नहीं रहता तो फिर भी वो डेटा होता, अनलेस एंड अनटिल इट्स रिकॉर्डेड और इट्स ऑब्जर्व्ड, करेक्ट है, वो डेटा होता है। उन्होंने वो डेटा लिखा, अभी डेटा तो आज भी है, बट आर वी एनालाइजिंग इट, देयर आर फ्यू अदर साइंटिस्ट हु आर एनालाइजिंग, फॉर देम इट्स एन, करेक्ट। वो डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं, कब से आ रहा है, तो लाइक वेरी एंशिएंट थिंग, वो डेटा आ गया। नाउ इन मॉडर्न डेज व्हाट इज योर डेटा कैन बी, अभी हम लोग ने देखा वहां पे where the data for us it was initially only a number, the layman it was only a number, definitely by this example what was the data, positions of moon, the time of coming to that position, and few other parameters as well, so there is a multiple data, correct, one data of the position, one data of the timings, right, seasons same way, for season what will be the data, climatic conditions and time, also the nakshatra, again how many types of data, definitely, so we cannot bind a data only for numbers, point one, ठीक है। so the whole motto of giving you all this example is like the data can be of many different types, ठीक है, that will be understanding, तो ये ऐसा अलग से चल रहा है। so BDA, summarizing again, BDA completely about your data related things, ठीक है, it's a small part definitely, but as an person or say as an professional you will be having a definitely higher value addition to your personality and as well as your work style, ठीक है। अब ये बुकिश हो गया, now let's come to practical things, आप काम करने जाओगे, will go to work, what will be your initial tool to work, on what you will be working in, Excel, right, so Excel itself is a data managing, handling, modifying tool, so anyhow you will be working with data, right, so this is how, so right now we are learning how to be more effective with your Excel as well as data and all other platforms, definitely this will be your basic thing, right, data analysis, say data analysis, data science is in vast, but we will be focusing only for what is covered under your BDA or CMA, everyone with me till here, right, so this is how we will be taking care of BDA। तो BDA होता क्या है, इसमें क्या क्या चैप्टर्स है, ये सारा हम लोग ने देखा है, किसी ने देखा है अब तक, I've gone through, I think few people have the module, right, so have you gone through, let's see from here, visible,
right? So we'll be looking after, these are your four, say, like the part of modules. So one is your introduction, data processing, you can go through it definitely, right? We'll be going through this four. Apart from this, you will be taking, that will be the completion of 20% of your syllabus to this module, correct? This is how we are going to do. These are all the parameters will be touching in. So basically अगर sum up करना है, summarize देखना है क्या क्या होगा, किसमें क्या क्या, तो first is very basic, definitely नया subject आ रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, तो उसकी टर्मिनोलॉजी आगे आपको यूज होने वाली है, उसका पूरा आपको इंट्रोडक्शन हो रहा है, राइट? तो टर्मिनोलॉजी क्या क्या दिख रहा है इधर ही, डेटा है, डेटा के बाद में इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, नॉलेज मतलब क्या होता है, एनालिसिस है, तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा हम लोग को यहाँ पे दिखेगा. देन विल बी गोइंग टू प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, क्लीनिंग एंड वैलिडेशन. क्लीनिंग एंड वैलिडेशन मतलब क्या होगा, बेसिक, सॉरी, एग्जैक्टली. तो क्लीनिंग एंड वैलिडेशन मीन्स क्या होता है कि डेटा, देखो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अ डेटा, बहुत बार उसमें ह्यूमन्स आर रिकॉर्डिंग, मे बी कंप्यूटर भी रिकॉर्ड करता है, बट उसमें से भी काफी बार तो डेटा कहीं ना कहीं अगर बीच में ही किधर ना किधर वो एग्जीक्यूशन करते करते रुक गया है, कंप्यूटर कब लेगा, कंप्यूटर विल बी मॉनिटरिंग योर आइदर द एक्टिविटी और योर इनपुट्स. At the end, he is monitoring a human behavior or activity or inputs, right? Same example, हम लोग reels देखते हैं. Even the reels streaming time is also monitored, and even that is a data. What type of reel are you looking? Even that is a function, right? So all those things are taken. But अभी इसमें से क्या क्या देखना है, आप कौन सा कितना देख रहे हो, कौन सा नहीं देख रहे हो, ये देखना है. डेफिनेटली जो जो आधा अधूरा डेटा रह गया है उसमें, फॉर एन एग्जांपल से आई एम डूइंग एन एनालिसिस ऑन द एड्रेसेस ऑफ माय क्लाइंट्स, addresses to the detailed one, say example the area of Kalyan. So all my clients are from Kalyan, hypothetically I'm going area wise, what is my market share into this area. Fair enough, everyone with me? समझते हो क्या मार्केट शेयर, एरिया का मार्केट शेयर क्या है, क्या होता है, बताओ. सेल्स कितना हो रहा है उसका शेयर, लाइक थोड़ा और डीप में बताओ ना, एकदम मतलब क्लियरिटी मेरे को भी नहीं आया, बाकियों को समझा, उसने क्या बोला समझा क्या, बताओ ना प्लीज. हाँ एग्जैक्टली, नाउ इट्स बिट क्लियर. दो तरीके का मार्केट अपना होता है, मतलब मार्केट तो एक ही होता है, बट मार्केट शेयर जो होता है, एक मेरे कंपनी के टोटल मार्केट में से कितना वो एरिया का शेयर है, और सेकेंडली वो एरिया के मार्केट में से मेरा शेयर कितना है, करेक्ट. बट फॉर दैट इनिशियली आई हैव टू बाइफरगेट द काउंट्स टू एज पर द डेटा. तो इसमें अगर कोई डेटा इनपुट हुआ है बट इट इज नॉट वेरी क्लियर, जिसमें मुझे लोकेशन मिल ही नहीं रहा, इट्स जस्ट डिफाइनिंग कर लिया, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी, मेरा हाइपोथेसिस इसमें से आ ही नहीं पाएगा, नॉट एबल टू गेट अ डिटेल्ड. जबकि डालने वाले ने शॉर्टकट में एड्रेस डाल दिया, फिल हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया, राइट. तो ऐसे सारों का हम लोग को क्लीनिंग करना है, वैलिडेशन देना पड़ेगा इनको कि आपको ये तो कॉलम्स देना है. वी कैन चेक, अमेजोन का ऑर्डर करते हैं, वहां पे कितना कॉलम आता है एड्रेस, तभी उनका इतना इफेक्टिवली आता है ना. फिर भी उसमें कोई कोई लोग ऐसा डाल देता है कि उसको बाद में फोन करके पूछने, करेक्ट, बट वो उतना डिटेल में होना जरूरी है, तो वैलिडेट करते हैं. सो दिस इज व्हाट, इसका पूरा टेक्निकलिटीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे. फिर इसके बाद में आएगा आपका विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. तो दैट दिस टॉक्स अबाउट योर प्रेजेंटेशन पार्ट. फ्रॉम हियर योर एनालिसिस स्टार्ट्स. बेसिकली आप at this stage you will be creating the report for analysis. So definitely you have to keep in mind what analysis are we targeting or what problem are we trying to understand here. तो वो चीजें लेके
हम लोग को विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन के बारे में देखना है, राइट। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, ये पूरा का पूरा आपका और स्ट्रैटेजिक जाएगा, सिंपल है, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक्सेल पे भी कर सकते हो, मतलब लाइक जस्ट टू प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड, तो अभी वहां पे भी कर सकते हो। ओके, टिल सो फार एवरीवन विद मी, जाए आगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं समझे, लेकिन थोड़ा बहुत तो वी हैव डिस्कस्ड। डेटा एनालिसिस कुछ तो होता है, इन्फो कुछ तो होता है, और इन्फो के पहले डेटा आता है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें हम लोग देख के आए हैं अभी। ओके, ये चीज़ के लिए एनी एग्जांपल्स यू गाइस वांट टू टेल, डेटा या फिर कुछ आपके रेगुलर लाइफ में। आई वांट एवरीवन टू रिलेट दिस टू योर रेगुलर रूटीन लाइफ। कोई भी एक एग्जांपल जहां पे ये चीज इफेक्टिवली अदर यू हैव सीन इट हैपनिंग और यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। हो सकता है ये लेवल पे पॉसिबिलिटी है कि आपके आजू बाजू में होने का, तो व्हाट इट कैन बी, गूगल फॉर्म, एग्जैक्टली। सो दैट इज अ डेटा कलेक्शन। So what kind of Google form are you like giving an example? Get the information, right? So Google Forms. Anything else? Feedback form. Again. So whenever you are going for a Google form and feedback form, okay? अब इसके आगे आते हैं हम लोग। Any other examples you guys have? किसी को और अलग है कुछ? I think रहेगा। Sorry? पोल इन सच कैसा? हाँ हाँ, तो वो तरीके व्हाट्सएप पोल्स नहीं, पेड डेटा ही तो ले रहा है एनालिसिस, और वो सारा ऑटोमेटेड आ रहा है उसको। इतना परसेंटेज लोग हाँ बोल रहे, इतना परसेंटेज ना बोल रहे, भाई प्लान कैसे? आउटसोर्सिंग हाउ इट कैन बी, बट हाउ इट कैन कनेक्ट टू अवर बीडीए, लाइक वो तो डेटा कलेक्टिंग हो गया, बट नॉट द वे बीडीए वर्क्स. This is something you can say, not exactly class, we can take it as any kind of business. Wherever you get leads, correct, you get leads, that's a part of marketing, correct. हाँ, आप वो लीड्स का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हो, उसको एनालाइज कैसे कर रहे हो, और वो लीड्स का आप स्टडी कर रहे हो, देन योर बीडीए विल कम इनटू पिक्चर. क्लियर है? ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते और विल गेट एन एग्जाम्पल. यहाँ पे एक केस स्टडी था, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है. और ये दिस इज समथिंग आई हैव गॉन थ्रू व्हेन आई वाज इन कॉलेज. मेरा रिलेटेड नहीं था ये चीज, बट वी वर अवेयर ऑफ इट बिकॉज इट वाज अ वेरी ह्यूज थिंग. बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग रीडिंग, आई विल जस्ट गिव यू अ बेस आइडिया क्या है ये केस स्टडी. दिस केस स्टडी इज अबाउट एशियन पेंट्स. सुना है? वेरी वेल नोन ब्रांड, करेक्ट. हम लोग फिर भी उसका एक टिप ऑफ आइसबर्ग देखते हैं. कौन सा पेंट के लिए हम लोग जानते हैं उसको? विच काइंड ऑफ पेंट? घर का पेंट, राइट. घर का पेंट के लिए जानते हैं. बट इट ऑल्सो हैव ऑटोमोबाइल पेंट्स, करेक्ट. इसमें भी लग्जरियस वो अलग से और उनके पेंट्स रहते हैं, और इसके अलावा उनके पेंटिंग सॉल्यूशंस भी होते हैं, राइट. तो इट्स अ ह्यूज मार्केट. इसके बारे में द एशियन पेंट्स हैव डिड अ रियली डिफरेंट थिंग, जबकि उन्होंने बहुत पहले ही ये डेटा एनालिसिस का फायदा समझा था. वो वहां से आ रहे. आज भी अगर आप कभी भी देखोगे, बिफोर दिस एरा इट वाज एन एरा ऑफ ऑयल, करेक्ट. नाउ द एरा इज ऑफ डेटा. नाउ व्हाई इट इज? बिकॉज ऑफ डेटा. आपको ये केस स्टडी से समझेगा. गाइस कैन हैव अ रीड and I'll also, आप लोग साथ दो, I'll read it loud for you to be in sync. ठीक है. तो एशियन पेंट्स इन इंडियाज लार्जेस्ट पेंट कंपनी विद अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 50%. 50% मार्केट शेयर. ये 50% मार्केट शेयर मतलब क्या हुआ?
कि जितना भी मार्केट है, जितने भी लोग पेंट्स खरीदने वाले, उसका आधा तो हाफ केक इज ईटन बाय एशियन पेंट्स। बचा हुआ आधे में से सारे कॉम्पिटिटर्स है, समझ रहे हो? इट्स अ वेरी ह्यूज। अच्छा, आई एम फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड, मेरे एग्जाम्पल थोड़े ऑटोमोबाइल वाले रहते, तो इसके पहले बॉयज विल रिलेट डेफिनेटली, गर्ल्स विल डेफिनेटली। आप सीए में हो तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आपको भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका था, अभी भी है इन शॉर्ट? मारुति, राइट? बट आर यू अवेयर कि मारुति और सेकंड कौन था? अभी टाटा हो गया, इसके पहले काफी लॉन्गर टाइम इट वाज हुंडई। बट वो हुंडई और टाटा के बीच में, मारुति के बीच में कितना बड़ा गैप था? Maruti was having something around 28% of market share and Hyundai was having 14 or 18 odd. इतना बड़ा गैप है और वो दिख भी रहा है। वी हैव थिंग्स क्लियर कि क्यों है, समा भी वैसा रहा है। सो दैट्स व्हाट, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाता है बीइंग अ मार्केट शेयर। बट ये कैसे हुआ 50% ऑफ मार्केट शेयर? कमिंग बैक टू एशियन पेंट्स, द कंपनी हैज बीन अ पायनियर इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वन ऑफ इट्स मोस्ट नोटेबल अर्ली इन्वेस्टमेंट was in a super computer. ठीक है, सुपर कंप्यूटर टू प्रोसेस द डेटा। इन द ईयर ऑफ 1970 एशियन पेंट्स बॉट द फर्स्ट एवर सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इवन बिफोर इसरो। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। इसरो के भी पहले सुपर कंप्यूटर ले लिया, प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो इसरो के भी पहले सुपर कंप्यूटर ले लिया है हमने, जो तब 8 करोड़ का कॉस्ट पड़ा था उनको। ठीक है, 8 करोड़ का कॉस्ट में वो लोग ने तभी सुपर कंप्यूटर लिया। दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट, या फिर फर्स्ट ही था, या फिर कुछ फर्स्ट टॉप 3 में से ये कंप्यूटर था इंडिया में वो टाइम पे 1970s। दिस वाज सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अलाउड एशियन पेंट टू कलेक्ट द एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। आ गया बीडीए? वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा अबाउट कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स। ठीक है, बी कनेक्टेड विद दिस। ओके, थोड़ा मे बी अगर ट्रायल लगता रहेगा, लेकिन आगे जाके इसका इफेक्टिविटी आपको समझेगा कि इसने इतना इन्वेस्ट क्यों किया। डेटा ले रहा है कंज्यूमर का टू एनालाइज वास्ट कंज्यूमर कैसे बाय कर रहा है। ठीक है, दिस डेटा गिव कंपनी कॉम्पिटिटिव एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या चीजें हैम्पर हो रही, मतलब चेंजेस हो रही है इसकी वजह से? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली इसके अराउंड, मतलब इसका कोर ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के इनपुट आउटपुट दोनों भी चीजें चेंजेस हो रही है बिकॉज ऑफ द डेटा एंड हाउ इट गेव देम अ रिवॉर्ड। Asian Paint today has a huge network of 70,000 plus dealers across the country. समझ रहे हो, 70,000 प्लस डीलर्स। ठीक है, अभी इन सब का डेटा वो लोग ने कलेक्ट किया था। हु सेल डायरेक्टली टू कस्टमर्स बाय रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ प्लेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले डायरेक्ट नहीं मिलते थे, तो किसी के वाया वाया जाता था तो बीच में मीडिएटर्स बढ़ ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो एशियन पेंट सेव्स द मार्जिन एंड मेक मोर मनी इन द प्रोसेस। ये तो उनका पैसा कमाने का फंडा। मेजर पॉइंट क्या है? इट मेक्स 3 to 4 टाइम्स अ डे। क्या है? स्टॉक जो देता है ना, ये स्टॉक दिन में 3 से 4 टाइम देता है वो डीलर्स को, राइट? स्टॉक जो है वो दिन में 3 से 4 टाइम देता है। आई अंडरस्टैंड इट्स अ लिटिल थियरी सब्जेक्ट है, बट इंटरेस्टिंग है, कनेक्टेड रहो। ठीक है, दिन में 3 से 4 टाइम देने का एज एन स्टूडेंट आपको क्या लगता है? हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज? और इससे बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? यस सर, यहाँ पे नहीं है वो, ये इधर है। यस मैडम, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग के ये जो दिन में 3 से 4 टाइम्स इनको स्टॉक देना डीलर्स को, वो भी कितने हैं? 70,000 प्लस।
तीन से चार बार देना, ये एज एन बिजनेस हाउ इट विल बी बेनिफिशियल एंड एज एन बिजनेस हाउ डिफिकल्ट इट विल बी टू एग्जीक्यूट। क्या लगता है आपको? गलत रहेगा तो भी चलेगा। अपने को कौन सा कल जाके सीईओ मिलने वाला है एशियन पेंट्स? डेफिनेटली परसों मिलेगा, कल तो नहीं है, तो वी हैव टाइम टू लर्न दैट। बट स्टिल दिन में 3-4 बार देके क्या ही इतना चेंज कर लोगे आप? और नया आप, यू वोंट कम अप एवरी डे अ न्यू प्रोडक्ट, विल बी मे बी फॉर अ सीजन। कंजम्पशन ज्यादा होगा ऑफ व्हाट? पेंट्स का। वाई? मार्केट में डिमांड है, देन व्हाई कांट ही गिव इट प्रायरली फॉर अ स्टॉक? बट डेफिनेटली यू हैव अ वैलिड पॉइंट पार्शियली, जहां पे कंजम्पशन ज्यादा होगा। बट इज दिस 3 to 4 times giving it a refill increases the consumption? Think. Anyone has any other point on this? Must be having, should have. I think you should have. इतना बिजनेस तो समझ में आना चाहिए एट दिस लेवल। करेक्ट? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में वी डू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉर्ड दोस थिंग्स, बट डिसीजंस मेकिंग एंड ये सब में कैसे एनालाइज कैसे करोगे? क्या क्या हो सकता है इसमें? 3 to 4 times a day, हर एक स्टॉक को रिफिल, 2.5 to 3 lakhs टाइम्स एवरी सिंगल डे। 3 लाख डिलीवरी कर रहा है वो, बढ़ा के रखा उसने एक्सपेंस ना। महीने में एक बार डिलीवर करता था। हाँ, लेट्स सी द स्केल एंड प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस। ठीक है, दिन में एक बार करता था, दिन में भी नहीं छोड़ो, ये लोग 15 डेज में एक बार करते थे इसके पहले। आई विल गिव यू द डेट। ठीक है, दिन में 15 डेज में एक बार डिलीवर करते थे। सबसे पहला ये चीज स्टार्ट किधर से होता है? डीलर को स्टॉक जाने का। कहां से स्टार्ट होगा? प्रोडक्शन। दिस इज फ्रॉम द कंपनी प्रोडक्शन, दिस इज गोना बी द सेम। एग्रीड? यस, बराबर है। प्रोडक्शन तो वही रहेगा। यस, एग्जैक्टली। तो ये एक अच्छा एनालिसिस है गौरव, राइट? चिन्मय ने, राइट? सो दिस इज अ राइट एंड गुड एनालिसिस, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव अलग था कंपनी का, बट राइट वे कि जहां पे उनका स्टोरेज का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द स्टोरेज फॉर अ लॉन्गर टाइम। सेल्फ वो ऑलरेडी आगे पास ऑन हो रहा है और उनका स्टोरेज यूटिलाइज हो रहा है। एक अच्छा पॉइंट बोला, ठीक है। बट कैन अ मैन्युफैक्चरिंग बी दिस एफिशिएंट कि वो हर 3-4 घंटे में से जो निकाल रहा है वो पूरा आगे के आगे पास ऑन हो जाए? नो। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस इन अ ह्यूज स्केल, दैट टू इनटू अ बैचेस। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बैचेस में प्रोड्यूस होता है, करेक्ट है? बैच कितना बड़ा होता है? वेरी ह्यूज। एग्जाम्पल इसे येलो कलर बना रहे आज, येलो कलर इतना होने वाला है कि इंडिया के 50% मार्केट को देने वाला है। ठीक है, नॉट मे बी फॉर अ कंप्लीट 6 months और अ मंथ, और फॉर एटलीस्ट 10 days। इतना बड़ा साइज होगा। और ये इतना सारा प्रोड्यूस होने के बाद मुझे तो मेरा चेन होगा ना, करेक्ट है? मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का चेन होगा। इट कैनॉट बी के सीधा कंपनी, फिर नीचे आया सीधा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, और फिर उसके नीचे सीधा कस्टमर, नहीं ना। प्लांट, उसके नीचे मेरा प्लांट में से प्लांट का वेयर हाउस, ठीक है, फिर उसके नीचे मेरा लोकल जो रीजनल रहेगा, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा मेरा फॉर दिस ह्यूज कंसाइनमेंट, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनेगा। फिर उसके आगे जाएगा मेरा रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वहां से मेरा जाएगा लोकल वेयर हाउस। तो डेफिनेटली देयर इज मोर देन 6-7 प्लेसेस वेयर इट विल गो, राइट? ये कितना भी करेंगे तो भी हर 4 घंटे में मैं बेच सकता हूँ क्या गाड़ी? नहीं बेच सकता, करेक्ट? तो डेफिनेटली एक ये पॉइंट है अपना कॉस्ट सेविंग, बट ये एग्जीक्यूटिव करने के लिए बहुत ज्यादा टीम लगेगा, करेक्ट? इसका कैच और अलग है। क्या हो सकता है? वेरी नाइस पॉइंट।
बट ऐसे ही कुछ और है, कुछ और पॉइंट हो सकता है ये हर हर 3-4 घंटे में देने का। ओके, राइट, so that is a point how they have executed for 3 to 4 times a day का delivery, right? So taken, so local warehouse, again extremely sorry for man writing, ठीक है। तो अगेन लोकल वेयरहाउस ये रहेगा आपका मेन एक्शन, राइट, जस्टिफाइड। बट ये 3 से 4 घंटे में हर 3 से 4 बार देने का, एक आप बोल रहे हो कि डीलर पे लोड नहीं रहेगा, बर्डन होगा ये करने से। ओके, ओके, स्टॉक बढ़ेगा तो उस पर बर्डन होगा, बट दे आर नॉट गिविंग इट कि मेरा जो 15 डेज का है तेरे को हर घंटे में दूंगा, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब इतना ज़्यादा इंजेक्ट करोगे तो बैकफायर कर देगा, क्योंकि पेमेंट्स भी तो लेने हैं अपने को, राइट, बैकफायर कर देगा। तो डेफिनेटली आप ऐसे समझो कि जो उसको यूज होने वाला डीलर को वो उतना ही लेगा, बिकॉज अगर वो सेल नहीं कर रहा है यू वोंट एक्सेप्ट इट, करेक्ट। तो एक वो पॉइंट हो गया। बढ़े आगे, कुछ और है किसी के दिमाग में? डाटा था उनके पास इधर से, एग्जैक्टली द लिंक, उनके पास क्या था? डेटा था, जिसके लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्चा किया था। केस स्टडी को रिलेट किया ना पटक से, पहले क्या बताया? तो फॉर दैट दे हैव इन्वेस्टेड 8 करोड़, दे हैड द डेटा, अदर कॉम्पिटिटर्स वर डिलीवरिंग एट 14-15 days of interval, correct, but Asian Paint was having the data of exactly what will be required by the customer, correct, and why 3 to 4 times a day, this is a question, correct। अभी ये इसमें आपका गलती नहीं, वी विल बी गोइंग अहेड फॉर दिस, चलो इसमें इतना ही, बट आई विल लेट यू नो। अभी why 3 to 4 times a day, there is a basic challenge with paint dealers, storage space, as he highlighted, storage space का यूटिलाइजेशन है। तो उनके पास इतना स्टोरेज का जगह नहीं कि उतना सारा पेंट, बिकॉज इट्स अ पेंट, राइट, सो यू हैव सो मेनी कलर शेड्स, so many type of materials into it, so and even you're having a customer, you should have few samplings, and also you should be able to deliver it very quickly, so you should have it at your warehouse, you can sell whatever is available at your warehouse। ऐसा नहीं चलेगा ना कि मैं आज ऑर्डर लिया सर 15 दिन के बाद देता हूँ आपको, बोलेगा सर मेरा पेंट वैसे ही पड़ा, मैं घर में रहने कैसे जाऊँ, राइट। So they had the data of customers who were using orders किस तरीके से देते, so कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर उनके पास पता था। एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स वाज कि उनके स्टोर करने के लिए जगह नहीं था, तो वो ऑर्डर करने का उनके पास लिमिट था, मैं जितना रख पा रहा हूं मैं उतना ही लूंगा, बराबर है ना उसका, ज्यादा रख लूंगा तो किधर रखूंगा, रख नहीं पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं ले ही नहीं सकता। तो दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व बाय एशियन पेंट्स कि आपको ज्यादा स्टोरेज करने का जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू अ रिफिल 3 to 4 times, फॉर दैट आई हैव टू मैनेज माय लॉजिस्टिक्स, डेफिनेटली एक लोकल वेयर हाउस आई विल बी प्लेसिंग इट एट योर नियरेस्ट प्लेस वेयर इट विल बी लॉजिस्टिकली पॉसिबल। एवरीवन विद मी, यहां तक हो? लॉजिस्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, वो देगा, उसका जगह का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डीलर्स आर ओपन की ठीक है आने दो डेट, फिर माल प्रॉब्लम नहीं है, और दिन में 3-4 बार दे रहा है ना, मैं आज का सुबह का मूवमेंट देख के मैं ऑर्डर कर दूंगा, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया। वेयर एज अभी इसका बैक चेंज जाते हैं हम लोग, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था, जो लॉजिस्टिक्स का चेन था, कहाँ से कैसे कहाँ से कैसे कहाँ से कैसे आने वाला है, करेक्ट। अभी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर चीज क्या होता है, या तो फिर सबसे बड़ा
गेम चेंजर इन द सेंस आपके लिए सिंपल कर देता उसको कि विनिंग पॉइंट क्या होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग को. आई डोंट लाइक नो. रॉ मटेरियल आपका बस ऐसी जगह पे सॉरी अवेलेबल होना चाहिए, और वो कॉस्ट वाइज आपका कैसा कि अगर आपका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा है ट्रांसपोर्ट का, देन यू विल बी दैट विल बी अ थिंग विच विल हेल्प यू टू डिसाइड योर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेशन. रॉ मटेरियल इज गोइंग टू बी देयर, और अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो रॉ मटेरियल यू हैव टू अरेंज. रेट वगैरह तो जो आपको रेट मिलने वाला दैट इज द सेम गोइंग टू बी कमिंग टू योर कॉम्पिटिटर्स. करेक्ट है. सो कैन इट बी अ गेम चेंजर और विनिंग थिंग मैम? लिटिल बिट क्यों? हाँ करेक्ट, कम से कम रेट. बट यहाँ पे अपने पास विनिंग चीज क्या रहेगा कि जो बेस्ट रेट मुझे मिल रहा है वो मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं मिलेगा. ये विनिंग चीज आप कैसे आप करने वाले? हम्म बट यहाँ पे रॉ मटेरियल किधर से आ रहा है? ये दिस इज वी आर टॉकिंग पोस्ट प्रोडक्शन ना. रॉ मटेरियल एक्वायर करने के बारे में था. आप भी वही चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना, अलग दे रहे हो तो वो वैसे बता दो फिर आई एम टेकिंग. रॉ मटेरियल एक्विजिशन की वजह से अपना डिसीजन हम लोग कैसे बेटर हो सकते हैं, व्हाट वी आर डिस्कसिंग. करेक्ट है ना. तो दिस इज समथिंग कमिंग आफ्टर द प्रोडक्शन, क्योंकि वी आर एनालाइजिंग द बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर. डेफिनेटली आप अगर ये चीज को लिंक करोगे तो इट विल बी इफेक्टिव कि आपका रॉ मटेरियल का एक्विजिशन क्या तरीके से आप ऑर्डर दे सकते हो पहले से ही, बिकॉज यू आर अवेयर ना मेरा क्या डिमांड आने वाला है. तो ये तरीके से यू कैन स्टॉक थिंग्स एट अ बेटर रेट. ये एक चीज आप कर सकते हो बिकॉज यू आर हैविंग द डेटा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग क्या लेवल से चलने वाला है. बट अगेन इट्स अ स्किल ऑफ मैन्युफैक्चर. तो ये ऑर्डर्स क्या करना है ये अपना सीएमए. करेक्ट है. तो कमिंग बैक, तो ये जो इनका पूरे चेन आ रहा है, से प्लांट है किधर, एक ही है. पहले तो इनका कुछ मुंबई में ही था, वो विक्रोली है, फिर समथिंग यहाँ उसके आसपास ही था. अभी तो और वो लोग ने एक्सपांड किया. बट एक ही लोकेशन से ऑल ओवर पैन इंडिया जाने वाला है. इट विल टेक टाइम. मेरे को मैं भले डिलीवर कर 3 to 5 आवर्स में, बट मुझे 10-15 दिन पहले से ही सब एनालाइज करना है. मेरा वो पहले से ही चालू हो गया काम. तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को लग रहा है कि मैं इधर से बैठ के ऑर्डर देने वाला हूँ, लेकिन कंपनी इज ऑलरेडी अवेयर कि ये क्या क्या ऑर्डर देने वाला है. प्रॉक्सिमिटी इसके पास है. 15 डेज पहले ही उसके शिपमेंट निकल चुका है फैक्ट्री से. द वे सेम एग्जांपल अभी का रिलेटेड देखते. एशियन पेंट वाज बिकॉज बहुत पहले की है, ये डिड इट इन 70s राइट, बहुत पहले. अभी अमेजोन क्या करता है? अमेजोन का आपका 1 डे डिलीवरी कैसे करते रहेंगे लोग? स्टोर करके रखते हैं. तो ऑलरेडी आपका गुड्स वहां पे लाके रखा हुआ है. बिहेवियरल पैटर्न उनको पता है, ये सीजन में ये टाइम पे ये लोकेशन ऑर्डर होंगी. ऑलरेडी वो लोग नियरेस्ट कल्याण वाले तो बॉम्फाई में आके पड़ा रहेगा. करेक्ट. ऐसे देखा है बॉम्फाई किसी ने? नहीं देखा कभी? कैसे? ओके, वर्क भी किया है. वेरी नाइस. अच्छा, किसी ने और देखा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या फिर लॉजिस्टिक प्लांट्स कभी? कौन सा देखा आपने मैम? हाँ हाँ दैट इज फाइन. अच्छा ओके ओके ओके. तो यू हैव सीन मैन्युफैक्चरिंग वेरी वेरी क्लोजली. चलो अच्छा, कोई और? किसी के पापा वगैरह वहां पे काम करते, चाचा वगैरह कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करते हैं? ओके, जस्ट आस्किंग दिस बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा चीज है जहां पे डेटा आपको बहुत रेडिली अवेलेबल होता है. यू हैव टू एनालाइज किया उसमें से क्या आपको कभी कैसे काम आएगा. बहुत ज्यादा डेटा काम आता है. आई वॉज एट फोक्सवैगन प्लांट में, ठीक है, वहां पे मैं ना मतलब आई वॉज एन इंटर्न देयर. ज्यादा पता नहीं था. चल रहे गाड़ियां देख रहे, मजा आ रहा है, भगा रहे ट्रैक पे, अरे और मजा आ रहा है. बीच में उनका
मोटर स्पोर्ट्स का कार आ जाता था, अरे बाबा फायरिंग, प्लांट के बाहर बजता था तो अंदर तक आवाज आता था, दिल खुश। बट बीच उसके बीच में ना मैंने एक बंदे को देखा, असेंबली लाइन पे चल रहा है, हाथ ऐसा किया है, क्योंकि से उठता है खाली हाथ, ट्राई कर रहा है, सारा मूवमेंट कर करके देख रहा है, टाइम बंद कर जा रहा है। सो आई वॉज क्यूरियस, ये कर क्या रहा है। बाकी के लोग लगे पड़े, अरे ये लॉजिस्टिक्स आ रहा है, माल आ रहा है इधर से यू वोंट अंडरस्टैंड, हर 2-15 मिनट में नया ट्रक आता है, माल डाल के जाता है, वो इधर से आता है, दूसरा उठा के रख देता है। ठीक है, ये इतना फास्ट चल रहा है और ये बंदा ये क्या कर रहा है। हाँ, सो व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज फाइंडिंग आउट कि अभी जो ये असेंबली लाइन की ये स्टेशन पे टाइम लग रहा है, इसको मैं और कैसे फास्ट करूं, और ये करने के लिए मेरे वर्कर का मूवमेंट क्या किधर से होगा तो उसको वो क्विकली कर पाएगा। करेक्ट है, काफी सारे पैटर्न, अभी सोचो आप ऐसे कितने सारे स्टेशन होंगे और ऐसे कितने सारे प्रोसेसेस होंगे। करेक्ट, तो डेटा यहाँ पे बहुत काम आता है। तो अमेजॉन वॉज रियली ग्रेट एग्जाम्पल, सेम चीज जो एशियन पेंट ने किया, ये लोग ने लेगेसी आगे, सिर्फ यही नहीं, अभी तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों में कर रहे हैं, बट ये सेम चीज 1970s में वो लोग ने किया था, जो आज हम लोग मजा देख रहे हैं, अमेजोन अरे 1 डे डिलीवरी लगा दिया, आ गया, फटाक से जाने का जरूरत नहीं। सेम वे ये उनको गेम चेंजर बन गया था, जिसकी वजह से देवर 50% मार्केट शेयर होल्डर्स। तो एक डेटा एनालिसिस कितना आपको बड़ा चेंज दे सकता है, कुछ। करेक्ट है, इतना बड़ा कि भाई कंपनी बहुत बड़ा बना। तो ये है पोटेंशियल ऑफ योर डेटा एनालिसिस। ये सब करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस, क्या सिस्टम है, एक्सेल पे कैसे क्या। अच्छा, एक्सेल पे किसने काम किया, मतलब छोटा मोटा प्रोजेक्ट बीजेक्ट भी ऑल्सो फाइन, क्या क्या किया, कभी उसमें चैलेंजेस आए। ओके, हाँ, अच्छा ये सारा, राइट, एनीवन एल्स एक्सेल पे कभी कुछ किया, नहीं नहीं वो नहीं, आप आपका मालूम पड़ेगा, नहीं एक्सेल पता नहीं कभी क्या रहता है, यूएफसी कुछ किया है, ट्राई किया है उसके ऊपर। ओके नेवर माइंड, अभी करना, लेकिन ठीक है, ट्राई करो, समझेगा, मतलब अभी छोटा मोटा करोगे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बड़ा डेटा लेके देख लेना क्या है, कैसे क्या होता है, कुछ नहीं तो नहीं, ऐसे ही बैठ बैठ के गूगल फॉर्म बना देना, रोल आउट कर देना किधर ना किधर फॉरवर्ड, देख लेना बहुत डेटा आएगा। लोग भर देते आजकल, लिंक दिखा नहीं, अरे डाल दिया एक फॉर्म, अरे ये फॉर्म भरो लॉटरी लगेगा, अरे धापा धपा, अरे डेटा आ रहा है, और आजकल ये डेटा बहुत बिकता है। करेक्ट है, तो ये तरीके से आता है। तो एक्सेल इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेसिफिकली लॉकडाउन में बहुत लोगों ने इसका बहुत हेल्प लिया था। गूगल फॉर्म्स का जैसे आपने बोला, बहुत ज़्यादा हेल्प लिया था, दैट टाइम इट वाज अ लाइफ सेवर फॉर अस, आई वाज वर्किंग एज एन एचआर दैट टाइम। तो मेरे कंपनी ने डिसाइड कर लिया था अचानक से कि यार सर्वे निकालो, सब लोगों से ना मालूमात करना, कौन गाँव गया, कौन किधर है, कौन क्या सिचुएशन में, किसके जोन में लॉकडाउन है, सो दैट इफ वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आवर ऑपरेशंस, हम लोग का बेसिक मैन पावर कितना आएगा। ओके, ऑफ टॉपिक नहीं है, डेटा रिलेटेड ही है, ठीक है। बेसिक मैन पावर कैसे आएगा, हम लोग ठंडे पड़ गए। कंपनी वो माई कंपनी वॉज हैविंग, इट वॉज एन ऑटोमोबाइल डीलरशिप, माई कंपनी वॉज हैविंग समथिंग अराउंड से 1200 से 1300 लोग थे, सब रिमोट जगह पे बैठे हुए, घर पे, कोई गांव में, ये सब। इनसे डेटा लेना कैसे लेंगे पता, टिल द टाइम यू आर नॉट अवेयर कि गूगल शीट ऐसा कुछ होता है, इट वॉज एग्जिस्टिंग बट कभी हमारे काम नहीं आया। अब तक डेटा हम लोग लेते थे पूछ के, फोन करके, अब कैसा ले, 1200-1300 लोग फोन करूं मैं, एंड पीपल टू डू दिस टू, टाइम टू गिव इट 3 days। तो दैट टाइम गूगल शीट्स हेल्प, गूगल शीट ने बहुत हेल्प किया। वो डेटा कैसे एनालाइज करना है, कैसे लेना है, फिर ये डेटा एनालाइज लेने के टाइम कैसे वैलिडेट करूँ उसको, दिस ऑल्सो हेल्प। डेफिनेटली ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरा भी फंसा बहुत बहुत सारी जगह पे, मैंने भी 3 बार डेटा लिया वो 3 दिन में,
पहले 2-3 जगह पे जो गलतियां की, हेल्प मी टू डू इट मच बेटर वे। तो ये तरीके से चलता है। एवरीवन विद मी टिल हियर? कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ एग्जांपल शेयर करना है, कुछ है? नहीं, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा लेकिन ब्रेक ले ले। नेक्स्ट सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, इक्वल ही नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा बाद में ले। एनी हाउ यू विल बी लाइक, कितना 40 मिनट का टाइम है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। एवरीवन इज थ्रू? So we'll start with the first topic, meaning, nature, property, scope. तो बता ना, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या आगे? With your due permissions, ठीक है? So there is a saying, data is the new oil, as we said. Data is a new oil. क्यों? क्योंकि हम लोग ने बहुत अच्छे से एग्जांपल देख लिया अभी। एक कंपनी का फॉर्च्यून बना दिया पूरा, 50% मार्केट शेयर। सेकेंड कंपनी इज यूजिंग इट एज एन say the winning part, definitely all other companies. So data is the new oil. For the last few years the advantage increase. Okay, you guys have module, right? So can anyone read it? Yes madam, आप कर सकते हो क्या? तो बेसिकली वही मोटा मोटी वही बात किया है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, और वो स्पेशली फाइनेंस और अकाउंटिंग में कैसे अपने को अभी आजकल एक गेम चेंजिंग पार्ट बन गया है। तो बेसिकली क्या क्या बताया, एनी डेटा ऑन इट्स ओन डज नॉट कॉन्फर एनी मीनिंग, करेक्ट है? डेटा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड थ्रू गैदरिंग नॉलेज। ओवरऑल क्या कह रहा है, वही चीज कह रहा है कि सिर्फ डेटा जो है, सिर्फ डेटा कुछ चीजें नहीं बता सकता, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके नॉलेज में यूटिलाइज करना पड़ेगा, करेक्ट है? डेटा से इंफॉर्मेशन में आने में काफी सारी चीजें हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग नीचे देख सकते हैं। 2468, ये जो है वाला पार्ट, ठीक है? सिर्फ ऐसा है तो क्या समझ में आ रहा है इसमें से? सब इवन नंबर, करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट। अभी ये हम लोग को कैसे समझ में आ रहा है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन इट, करेक्ट? तो उसको हम लोग को प्रोसेस करने के बाद वो एक पैटर्न बना रहा है, फिर कुछ रिलेशन बना रहा है एक दूसरे से, देन इट्स टर्निंग इनटू एन इंफॉर्मेशन। अभी ये चीज का मैं कैसे यूज करूंगा इज डिपेंडिंग ऑन माय प्रॉब्लम, तो वो वहां पे आता है नॉलेज। अभी ये फिलहाल आपने जो बताया दैट वाज इंफॉर्मेशन। समझा डिफरेंस क्या है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में इन द टर्म्स ऑफ डेटा? ठीक है, यस मैम। आगे द आइडिया जैसे हम लोग ने अभी गो थ्रू किया, करेक्ट? 2468 अमूल, ये रॉ डेटा है, करेक्ट? तो डिफाइन करते तो फिर वो बेटर प्रोसेस्ड होता, क्या है, किस रिलेटेड है, क्या कनेक्शन है भी या नहीं, करेक्ट? यही चीज बता तो बेसिक। ठीक है, अभी बढ़ते आगे। द फिगर 8.2, करेक्ट है? तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही, करेक्ट है? सो आगे बढ़े। सो डेटा बेसिकली सिर्फ डेटा रहेगा तो इट वोंट हेल्प, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है ये समझने के लिए कुछ उसका और रिलेवेंस या फिर कुछ इंफॉर्मेशन उसमें जरूरी है। इंफॉर्मेशन फिर वो बनेगा, अभी तो सिर्फ डेटा है, रॉ डेटा है, एग्जैक्टली। ठीक है, सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन, करेक्ट है? तो इसमें तो आई थिंक कुछ नहीं समझा ऐसा ही है पैरा में। बढ़े आगे। इफ वी से दैट द फर्स्ट सीरीज, करेक्ट? तो अभी इसको थोड़ा सा और मीनिंग आ गया, करेक्ट है? तो मीनिंग आ गया। इसके पहले डेफिनेटली इसके पहले भी हम लोग ने कोशिश किया था मीनिंग लेने का,
we had an attempt to understand what it is exactly, but we were not confident exactly कि context is same as we are analyzing it. Can be different as well, right? And a difference into this can result in a very different kind of output from the data. So it is always preferred कि वहाँ पे साथ में ये चीज भी रहे, data plus context. So अभी now the context is there. It is a multiple of table 2. Now we have the information correct now that it's a multiple of table 2. So on this basis the knowledge will be expanding. So everyone will be on the same page. Anyone who is looking at the data, or say right now it's an information, correct? Same way it goes to FMCG. The 3 companies listed are the FMCG companies listed in NSE, करेक्ट है? तो वो भी डेटा हम लोग को समझ गया, तो नाउ इट्स अगेन एन इंफॉर्मेशन. वैसे तो सिर्फ कंपनी, तो कंपनी क्या रिलेवेंस में इनका ही नाम आया है, बिकॉज वो एनएससी में लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड नहीं होनी आएगा, करेक्ट? वो आ गया. हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फॉर लास्ट 4 days, करेक्ट? पहले सिर्फ नंबर से, नाउ वी आर अवेयर इट्स अ टेम्परेचर दैट टू फॉर अ स्पेसिफिक सिटी. तो नाउ इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, करेक्ट? तो अब यही चीज देखते हैं आगे. व्हाट इज नॉलेज, करेक्ट? समझा? टेम्परेचर से क्या मालूम पड़ेगा हम लोग को? हाँ, कोलकाता का टेम्परेचर था, तो वहां पे एयर कंडीशंस का सेल कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या है वो एनालाइज करने के लिए वो हेल्प होगा, करेक्ट है? वो तरीके से एफएमसीजी के बारे में भी वैसे आपको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लिस्टेड कंपनीज के बारे में हम लोग को ये लिस्ट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अभी टेबल 2 के बारे में भी हो गया कि टेबल 2 का हम लोग ने दिया है, तो नेक्स्ट विल बी टेबल 3, करेक्ट? ये तरीके से. तो दिस इज द नॉलेज पार्ट. So what is the basic difference between data, information and knowledge? कोई बताएगा? समझा है ना? डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज क्या है आपके ओन वर्ड? एप्लीकेशन प्लस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो फॉर्मूला आपका लर्न हो गया, करेक्ट है? ठीक है, अब बताओ. अभी तो दो आइटम आ गया ना, थोड़ा क्लियरिटी आ गया रहेगा. क्या होता है डेटा, क्या रहता है बेसिक? सॉरी नहीं, नो प्रॉब्लम. कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन सीखने के लिए आया. इधर गलत हुआ तो कुछ, क्या है गलत है? अभी उल्टा, अभी इधर गलत हो गए तो अच्छा है, ऊपर के टाइम कंफ्यूज होके बैठोगे तो क्या होता है? डेटा होता क्या है? ठीक है, लोड नहीं लेते. देखो बेसिकली क्या है, कमिंग बैक, एनीवन एल्स? थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी, पूछू ना? सामने से बोल रहे, पूछना पड़ेगा रिस्पेक्ट, क्या है? डेटा, इंफॉर्मेशन, हाँ हाँ एग्जैक्टली, दैट इज इंफॉर्मेशन. हाँ, एंड व्हाट इज नॉलेज? उसको कैसे यूज करना है, क्या क्लियर है? डेटा आपको क्लियर था, इंफॉर्मेशन क्लियर था, थोड़ा सा नॉलेज में डाउट था, लेकिन दैट टू लाइक कंफ्यूजन था आई थिंक. आपको क्लियर है? हाँ, क्या है बताओ? डेटा के बाद इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्स्ट, दैट कॉन्टेक्स्ट मतलब वैसा क्यों है और एग्जैक्टली किस बारे में है वो, करेक्ट? क्या अब साथ में का एक और एग्जांपल क्या होता है? डेटा, डेटा कैन बी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस. वीडियो का एग्जांपल, तो वीडियो का दैट इज द डेटा एज सच. आप बोलो कि वो कंटेंट है, का मेन डेटा है कि उसका स्ट्रीमिंग, कौन से लोकेशन में कौन सा वीडियो कौन से टाइम पे स्ट्रीम हो रहा है, दिस कैन बी योर डेटा. कौन से क्या किधर क्या, ये जो बोला दैट इज गिविंग यू कंटेक्स्ट, दैट इज कन्वर्टिंग इट इनटू एन इंफॉर्मेशन. और ये डेटा का देख के जो यूट्यूबर्स नया वीडियो बनाएंगे, कौन से लोकेशन में इन्फ्लुएंशियल ज्यादा है वो लोग, दैट विल बी द यूज ऑफ नॉलेज. समझा? अब बताओ वीडियो का डेटा फॉर्म, हाँ, किसी जगह का वीडियोस,
वीडियो के फॉर्म में आपको वो डेटा मिलेगा, वो टाइम पे वहां पे वो सनी रहे। एनी अदर राइट टेकन एक काइंड ऑफ आपका बिजनेस, बट हाँ बिजनेस डेटा नहीं, लेकिन डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एक और सबसे मस्त एग्जांपल है जो आप लोग को कनेक्ट हो सकता है काफी, क्रिकेट। क्रिकेट में जो हाइलाइट्स आता है बोलो, या फिर एक एनालिसिस दिखा दे एक बॉल जाने का कि हाउ इट वेंट, व्हाट स्पीड इट वाज, वही टाइम पे फटाक से वो क्रिकेटर का आपका प्रीवियस रिकॉर्ड्स बता देंगे। करेक्ट। तो ये वीडियो फॉर्म में से ही तो एनालाइज हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ बॉल गोइंग इन वीडियो में से ही मिल रहा है उनको। तो राइट नाउ द कंप्यूटर्स आर सो लाइक हाईली, क्या बोलते हैं उसको, इक्विप्ड that they can even get the data from your videos, right? So cricket is really a good example for this. ये हो गया, बढ़ते आगे। ठीक है, देखते एक बार क्या है न्यूमेरिकल डेटा। दिख रहा है, सिंपल है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल डेटा मतलब जो भी डेटा आपको नंबर्स के फॉर्मेट में मिल रहा है, दैट इज न्यूमेरिकल डेटा। करेक्ट है? ठीक है, अभी इसका एग्जांपल क्या दिया ये लोग ने, HUL दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर्स। तो क्या क्या नंबर्स, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल है। कौन से डेट को क्या था, कौन से डेट को क्या था, कौन से डेट को क्या था, दैट इज न्यूमेरिकल। क्लियर है? टाइप 1 इज न्यूमेरिकल डेटा, सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव डेटा। समटाइम्स द इंफॉर्मेशन, हाँ मैडम पढ़ो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया जो अपन मतलब 12वीं के एग्जाम में दे के आते हैं, 10वीं के एग्जाम में दे के आते हैं। हाँ, शुद्ध कुठला निबंध लेखन। सो क्वेश्चन आंसर्स पूछा है, 5 लाइन 6 लाइन लिख रहे, 2 पेज लिख दो, डेटा ले लेगा, डेटा दे दो जितना है, हिल इंटरप्रिट, करेक्ट, मार्क्स तो दे ही देगा। डिस्क्रिप्टिव जोक्स अपार्ट, डिस्क्रिप्टिव इज समथिंग जहां पे आपको एक एनालिसिस डेटा आपको दिया गया है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में बताया, या फिर कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट द पेशेंट। करेक्ट, सो दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ डेटा। तो यहां पे देखते हैं क्या एग्जांपल दिया लोग ने, लीडिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। अच्छा, बाय द वे ये जो है अभी आप लोगों को आगे भी आएगा, बट ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव डेटा अब ये मोस्ट ऑफ कहां पे रहता है, मीटिंग्स, रिजोल्यूशंस। करेक्ट, क्या डिसीजन लिया है कंपनी ने, डेटा है ना का, प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग बहुत प्रॉफिटेबल है। करेक्ट, आपको डेफिनेटली इसका न्यूमेरिकल डेटा भी मिलता है। एजीएम से अगर हम लोग देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा कि प्रॉफिट में है क्या नहीं है, बट उसका जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपको बेटर कहाँ पे बताए मालूम पड़ेगा, जब वो सीईओ का वगैरह इंटरव्यू चालू है, या उसने कुछ एक नोट दे दिया, प्रेस रिलीज दे दिया, इट विल बी अ इजियर वे टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द एनालिसिस इज। ठीक है, तो एक बार देखते हैं एग्जांपल, पढ़ो पढ़ो एग्जांपल पढ़ो। ये काय ऐकलं छान वाटलं, क्या था ये, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, ऑफ विच कंपनी वाज टेलिंग, HUL, correct, and definitely for pollution and all environmental changes they are talking about, what as a company they are telling। क्या समझा इसमें से? मेरे को शायद चेंज करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव सबसे इजी होता है समझ करना पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ रहा है, कस्टमर्स, द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज rising, so definitely the volume of operations is rising, correct? So 360 level they want to get environment friendly। 360 degree level मतलब क्या, मल्टी स्टेक होल्डर्स टर्म यूज किया है ना वो लोग ने। मल्टी स्टेक होल्डर्स में कौन कौन स्टेक होल्डर्स बोला है वो भी देख रहे हैं हम लोग, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स। करेक्ट, सारे एंगल से तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। अभी ये क्यों, क्योंकि एट द स्केल दे आर डूइंग राइट नाउ
वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा कि नियर फ्यूचर में वो रिवर्सेबल नहीं होगा। यही चीज़ बोला है। ये क्या था? डेटा था। अपने टॉपिक से रिलेटेड है? हाँ, डेटा रिलेटेड है तो उसने बोला सुन के अच्छा लगा। पर क्लियर है? डेटा समझा ना करेक्ट? इसमें से इसके पहले वाला जो फिगर देखा था हम लोग ने उस दिन का समझा, बट बाकी का उसका ट्रेंड नहीं समझा, बिकॉज इट वॉज अ न्यूमेरिकल डेटा, इट वॉज गिविंग जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर दैट पार्ट। करेक्ट? आगे बढ़े। ग्राफिकल डेटा, ग्राफिक डेटा। एग्जाम्पल सामने है तो यहाँ पे चार्ट है। ग्राफिक, वी आर लुकिंग आफ्टर द ग्राफिक टाइप। Okay, तो ग्राफिक में यू कैन यूज पिक्चर, यू कैन लाइक द यूज ऑफ पिक्चर्स और चार्ट कैन बी यूज टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडिंग, इट इजी टू अंडरस्टैंड। करेक्ट? हाउ मेनी टाइप वी हैव सीन राइट नाउ? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूमेरिकल, सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव, थर्ड इज ग्राफिकल डेटा। ठीक है?